हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मजे से होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। और इसमें हम लोग बसा अम्ल के सिल्वर लवण के द्वारा हम लोग हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। इस विधि की एक खास बात यह है कि इस विधि से केवल और केवल ब्रोमो एल्केन का ही निर्माण किया जाता है। यह विधि केवल ब्रोमो एल्केन के निर्माण के लिए ही बनी है, वो भी उच्च ब्रोमो एल्केन, यानी जिसमें कार्बन की संख्या 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हो, उनके निर्माण के लिए इस विधि को बनाया गया है। तो इस विधि में होता क्या है, इस विधि में आप बसा अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहां पर RCH2COOAg, ये बसा अम्ल का सिल्वर लवण है। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसके साथ आपने ब्रोमीन की क्रिया कराई है। किसकी? ब्रोमीन की। ब्रोमीन को, यानी ब्रोमीन क्या है मतलब Br2, और Br2 को मैंने लिख लिया है Br सिंगल बॉन्ड Br। अब यह अभिक्रिया होगी कब? यह अभिक्रिया तब होगी जब आप इसमें कार्बन टेट्राफ्लोराइड की उपस्थिति लें और फिर इसको गर्म करें। ठीक है ना। तो मैंने ले लिया CCl4 और इसको गर्म कर दिया। गर्म करने पर हुआ क्या, देखिए यहां से एक, ये जो यहां पर जो Ag दिख रहा है सिल्वर, वो एक ब्रोमीन को लेकर के अलग हो जाता है, यानी AgBr बनाता है। प्लस यहां से ये CO2 के रूप में अलग हो जाता है। और अब आपका बचा R सिंगल बॉन्ड CH2, ये इतना, और एक Br बचा। इनको आप जोड़ के लिख देंगे RCH2Br। ये बन गया आपका ब्रोमो एल्केन आपने बना दिया। यहां तक कोई दिक्कत? इस विधि का एक नाम है, इस अभिक्रिया को एक नाम दिया गया है। इस अभिक्रिया को हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। इस विधि में एक खास बात और है, वह खास बात यह है, इस विधि में आपने बसा अम्ल का जो सिल्वर लवण लिया, ये वाला, ठीक है, इसमें कार्बन की संख्या और बनने वाले ब्रोमो एल्केन में कार्बन की संख्या आपस में बराबर नहीं होती। ब्रोमो एल्केन में एक कार्बन बसा अम्ल के सिल्वर लवण में उपस्थित कार्बन की तुलना में कम होता है। क्लियर जाता? कोई दिक्कत? देख लीजिए, चेक करते हैं हम लोग। इस R का मतलब क्या है? इस R का मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड हो सकता है, C2H5 सिंगल बॉन्ड हो सकता है, C3H7 सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, C3H7 सिंगल बॉन्ड, या फिर इससे ऊपर C4H9 ऐसे करके, है ना, हो सकता है। तो यहां देखें, अगर हम इसको R को इनमें से कोई एक रख करके देखें, जैसे मान लीजिए आपने रखा C2H5, R की जगह पे C2H5, फिर CH2 और फिर COOAg, और साथ में
Br2 के साथ इसकी अभिक्रिया करा दी, किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। CCl4 की उपस्थिति में आपने इसकी अभिक्रिया कराई, और अभिक्रिया का मतलब आपने इसको गर्म किया। गर्म करने पर आपने देखा कि यहां से AgBr के साथ निकल जाता है AgBr के रूप में, और जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि ये COO CO2 के रूप में अलग हो जाता है, CO2 के रूप में अलग हो जाता है, और यहां से बचा C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां बचा Br, यानी C2H5 CH2, ये आ गया Br। ये हो गया ब्रोमोप्रोपेन। अब जब चेक करिए ब्रोमोप्रोपेन में और इसमें, ये क्या है? सिल्वर ब्यूटेनोएट, सिल्वर ब्यूटेनोएट। इसमें कार्बन जोड़ लीजिए और इसमें कार्बन देख लीजिए। इसमें कार्बन है दो कार्बन, यहां एक ये 3, एक ये 4, और यहां देख लीजिए 2 और एक 3, यानी बनने वाले ब्रोमो एल्केन में इसकी तुलना में, किसके? वसा अम्ल के सिल्वर लवण की तुलना में एक कार्बन सदैव भी आपको कम मिलेगा। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? तो ये तो थी हुन्स-डीकर अभिक्रिया, या इसी को हम कह सकते हैं वसा अम्ल के सिल्वर लवण द्वारा हेलो एल्केन मतलब ब्रोमो एल्केन का निर्माण। ये देखिए, ये है हैलाइड विनिमय विधि द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। तो विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। क्या होता है? एक्सचेंज। किसका एक्सचेंज? किसका एक्सचेंज? हैलाइड का एक्सचेंज। हैलाइड का एक्सचेंज। जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और आपने उस व्यक्ति को उसके स्थान से हटाया और खुद उसके स्थान पर आकर के बैठ गए, तो इस विधि को कहते हैं बाई हैलाइड एक्सचेंज मेथड। ओके, चलिए देखिए इसमें है क्या चीज, इसमें क्या क्या हो सकता है। इस विधि में जब आप एल्काइल क्लोराइड लेंगे या फिर एल्काइल ब्रोमाइड लेंगे और उसकी अभिक्रिया किसी मेटल आयोडाइड के साथ यानी सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन या फिर मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कराते हैं, तब हमें आयोडो एल्कीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे होगा। हमने क्या किया, हमने कोई एल्केन ले लिया, सॉरी कोई क्लोरो एल्केन ले लिया, या नीचे में दिखा देता हूं ब्रोमो एल्केन के साथ भी है ना। मैंने इसके साथ सोडियम आयोडाइड, दोनों के साथ सोडियम आयोडाइड लिया। बताऊंगा कि यहां पर हमने सोडियम आयोडाइड ही क्यों लिया है। ठीक है, मैंने यहां उपस्थिति प्रेजेंस ले ली, उपस्थिति ले ली एसीटोन CH3COCH3 या फिर मेथिल अल्कोहल CH3OH। सेम यहां पर भी वही है CH3CO CH3 या फिर CH3OH, और इनको हमने गर्म कर दिया। ये जो डेल्टा का साइन है, डेल्टा का चिन्ह ये बताता है कि हम इन्हें गर्म कर रहे हैं आपस में। ठीक है ना। तो होगा क्या, होगा ये कि यहां से ये जो Cl है ये इस Na यानी सोडियम के साथ निकल जाता है, तो कुछ इस प्रकार से वह NaCl बनाता है। अब देखेंगे कि इस अभिक्रिया में बचा क्या। जब NaCl निकल गया तो RCH2 और I बचा, RCH2 और I बचा। इसको हम लोग आयोडो एल्केन कहेंगे, आयोडो
एल्केन कहेंगे। इसी प्रकार यहां पर क्या होगा, ये Br इस Na के साथ अलग हो जाएगा, ये Br सोडियम के साथ अलग हो जाएगा और बना देगा NaBr। तो यहां क्या बचा, यहां बच गया RCH2 और I, RCH2I, इसका भी नाम क्या हो गया, आयोडोएल्केन हो गया। अच्छा, इनका क्या नाम था, इनका नाम क्या था, यहां पर Cl लगा है इसलिए हमने कह दिया क्लोरो एल्केन, यहां Br लगा है हमने कह दिया ब्रोमो एल्केन। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। इस पूरी अभिक्रिया को एक नाम दिया गया है जिसे फिंकलस्टीन नाम से, फिंकलस्टीन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इस विधि की जो खास बात है वह क्या है, इस विधि की खास बात यह है, यह विधि केवल और केवल आयोडो एल्केन के निर्माण के लिए ही बनाई गई। इस विधि द्वारा केवल हम आयोडो एल्केन का ही निर्माण करेंगे। क्यों बनाया गया इस विधि को, क्योंकि हमने जब एल्केन का हैलोजनीकरण देखा था तो उसमें हमने केवल ब्रोमो एल्केन और क्लोरो एल्केन ही बनाया था। उस विधि के द्वारा हम आयोडो एल्केन नहीं बना पा रहे थे, इसलिए उसे बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया है जिसे हम फिंकलस्टीन नाम से जानते हैं। ओके, क्लियर है। अगला है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि आप कोई सा भी एल्काइल क्लोराइड लें या कोई सा भी एल्काइल ब्रोमाइड ले लें, ठीक है, और उनकी अभिक्रिया आप सिल्वर फ्लोराइड के साथ करा दें, AgF के साथ। तो होता क्या है कि यहां से जो Cl है, ये Cl इस सिल्वर यानी Ag के साथ अलग हो जाता है AgCl के रूप में, और बचता क्या है, बचता है आपके पास ये एल्काइल ग्रुप और ये फ्लोराइड यानी RF आप बना लेते हैं इस तरीके से। कोई दिक्कत यहां तक। ऐसे ही इसमें भी होगा, इसमें क्या होगा, ये Br Ag के साथ अलग हो जाएगा, बन जाएगा AgBr, और जो बचा उसको हम लिख लेंगे। तो बचा क्या है, बचा हमारे पास ये एल्काइल ग्रुप R और ये F, तो यहां बनेगा RF। इसका क्या नाम है, इसका नाम है फ्लोरो एल्केन। यह विधि केवल स्पेशली फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए दी गई है। इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज अभिक्रिया भी कहते हैं। आप चाहें तो सिल्वर फ्लोराइड की जगह Hg2F2 ले सकते हैं, COF3 ले सकते हैं, कोबाल्ट फ्लोराइड ले सकते हैं, SbF3 भी ले सकते हैं। मतलब AgF की जगह पर आप इनको भी रख करके यह अभिक्रिया संपन्न करा सकते हैं। क्लियर है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको काफी हेल्प मिली होगी केमिस्ट्री की रिएक्शंस को समझने के लिए। तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी सारी की सारी वीडियो आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर नामकरण में नाम लिखने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप देख करके उसको सीख सकते हैं। धन्यवाद।